गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का जो 6th चैप्टर है माय चाइल्डहुड, वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. In this autobiography, Wings of Fire, he speaks of the childhood. ओके यहाँ पर अब्दुल कलाम जी की लाइफ के बारे में बताया गया है, उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसका नाम माय चाइल्डहुड लिखा है। और अभी अपन इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainullah Badin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idle helpmate in my mother, Ashima. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. Okay, अब यहाँ पर बताया गया है कि उनके माता पिता बहुत अच्छे थे, उनकी माँ बहुत सारे जो आउटसाइडर्स होते थे उनको खाना खिलाती थी, और जो उनके पिताजी थे ना ज़्यादा एजुकेशन थी उनकी, ना ही ज़्यादा वेल्थ थी उनके पास, मगर उनमें बहुत अच्छी जेनरोसिटी थी, विजडम था, और ये चीज़ें जो है इनबॉर्न थी उनमें। और ये चीज़ें जो है इनको दोनों को बहुत ही अलग बनाती थी और बहुत ही स्पेशल बनाती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a very large pakka house made of limestone and brick. ओके अब यहाँ पर बताया है कि वो एक शॉर्ट बॉय थे, कम हाइट के थे, और उनके लुक्स भी कोई ख़ास नहीं थे, मगर उनके पेरेंट्स बहुत हैंडसम थे। ये उनकी मतलब सोच थी कि उनके पेरेंट्स काफ़ी टॉल और हैंडसम थे, और वो एक पुराने घर में रहते थे, उनके एंसेस्ट्रल घर में, और उनका घर पक्का था, तो वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वो जो स्ट्रीट थी वो मॉस्क स्ट्रीट थी, उधर मॉस्क होगा। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. अब उनको हर वो चीज़ मिलती थी जो ज़रूरत की होती थी, जैसे फूड, मेडिसिन और क्लोथ। जो भी लग्जरी की चीज़ें थी वो उनके पिताजी ज़्यादातर अवॉइड करते थे, और वो सिंपल रहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। और जो भी चीज़ें चाहिए रहती थी जनरल एक बच्चे को एक चाइल्डहुड में एक सिक्योरिटी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, या बहुत अच्छे से सब लोग मिल के रहें टाइप से, ऐसा सब जो सिक्योरिटी और जो एक फीलिंग होती है, जो मिल के सब फैमिली जब रहते हैं, तो वो एक जो फीलिंग है वो बचपन से बच्चों को चाहिए रहती है। ऐसा नहीं है कि सब झगड़ रहे हैं और हेट्रेड है फैमिली में, ये सब चीज़ों से बच्चों का चाइल्डहुड बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो उनकी फैमिली बहुत सिंपल थी, येट बहुत ही अच्छी थी। Next page, page number 69. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother in law, Jalauddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Mani.
our area being isolated was completely unaffected by the war. अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1939 की बात है, और ये 8 साल के थे. अब यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही थी कि क्योंकि उनका घर थोड़ा अंदर के तरफ को था, तो उधर पर बिल्कुल भी वॉर का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था. और उस वक्त टैमरिंड सीड्स जो होते हैं, इमली के बीज जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए रहते थे. अब क्यों चाहिए रहते थे ये नहीं पता, उसको नहीं पता, बट उस वक्त की उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. और वो इसीलिए जो सीड्स गिरते थे पेड़ से, ज़मीन से कलेक्ट करता था और बेच दिया करता था. और उसको काफ़ी जेनरस अमाउंट या काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मिल जाया करता था, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा था. इस वक्त के लिए एक आना वुड बी लाइक कुछ भी नहीं है, मगर उस वक्त के लिए एक आना बहुत ज़्यादा हुआ करता था. और उसका जो भाई था, बड़ा भाई, ब्रदर इन लॉ जो उसका था, वो जलाउद्दीन, वो पूरी स्टोरी बताता था कि क्या क्या हो रहा है वॉर में. But soon India was forced to join the Allied forces, and sometime like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to took for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled this lot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Okay, अब यहाँ पर रामेश्वरम में ट्रेन रुकती थी, और वहाँ पर मगर जो ट्रेन थी उसमें से ये लोग पेपर नीचे फेंका करते थे. और क्योंकि इनका कज़न जो था शमसुद्दीन, वो ये काम करता था, तो बंडल्स कैच करने के लिए कोई जन चाहिए था. और उस वक्त इनने हेल्प करी कलाम जी ने, और उस वक्त वो बहुत छोटे थे, और उनको फ़र्स्ट जो अपने वेजेस थे या फर्स्ट सैलरी जो कह सकते हैं, वो उनको उस वक्त मिलना शुरू हो गई थी. और ये उनको बहुत ही प्राउड कराती थी उस वक्त, ये सोच के कि वो उस इतनी यंग एज में उनने अपना पहले पैसे कमाना शुरू कर दिए थे. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by figure of authority. I inherited honesty and self-discipline. From my father, from my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. Okay, अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बचपन से अपन को मिलते हैं अपने माता पिता से, या अपने दादी दादा, या जो भी आसपास के लोग होते हैं उनसे मिलते हैं. तो उसमें जो पिताजी से आया था वो था ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, और माँ से जो आया था वो था गुडनेस और काइंडनेस. और यही उनके भाई बहन में भी आया था, जो 3 भाई और बहन थे. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड: रामानंदा शास्त्री, अरविंदन and Siva Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of a religion difference and upbringing. Okay, अब 3 उनके दोस्त थे, और वो तीनों हिंदू थे, ब्राह्मण हिंदू, कट्टर हिंदू जैसे बोला जाता है. और इनका रिलीजन अलग था, ये मुस्लिम थे, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको ये फीलिंग आए कि ये लोग अलग हैं. सब दोस्त मिलजुल के ही खेला करते थे. ये चीज़ें बाद में ही इरप्ट हुई, जब लोगों के दिमाग में ये बातें आई कि कोई अलग कास्ट का है तो उसको अलग रखना है, और सब सेम कास्ट वाले ही एक साथ रहेंगे. तो ये वाली चीज़ें बाद में इरप्ट हुई. बच्चों को तो ये वैसे भी पता नहीं होता है. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his
ओके, अब वो उसमें एक वाला जो था वो प्रीस्ट का बेटा था, मतलब जो टेम्पल को देखते हैं उनका बेटा था, और बाद में उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया था. पेज नंबर 70. Father Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अब ये बता रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग काम पकड़ लिया था. उसमें से एक वाले ने जो प्रीस्टहुड ले लिया था, एक ने ट्रांसपोर्ट ले लिया था, और एक ने रेलवेज़ का काम ले लिया था, वो भी केटरिंग का, मतलब खाने का. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Okay. अब इन लोग ने जब कल्याणम जनरली नहीं, कल्याणम मैरिज को कहते हैं, और बोट्स अरेंज करनी पड़ती है क्योंकि ये लोग भगवान की जो मूर्ति है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. और इवन उनने उस बोट में भी ऐसी जगह अरेंज करी थी कि वो आइडल्स को उधर कैरी करके रख सकें. तो ऐसा इनने करना शुरू कर दिया था. इवन फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, where the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और इनको रामायण और जो भी बाकी स्टोरीज़ थी जो प्रॉफिट्स की लाइफ हुआ करती थी या पहले लोगों की होती थी, वो पूरी बेड टाइम स्टोरीज़ में सुनाते थे इनकी माता, और जिससे इनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होता गया. One day, when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row near to Ramanand Shastri, who wore the. ओके, अब 5th स्टैंडर्ड में जब ये स्कूल में थे और ये वो कैप पहनते थे मुस्लिम वाली, तो वो अपने दोस्त के साथ फ्रंट रो में बैठते थे. नेक्स्ट पेज 71. सेक्रेड थ्रेड. अब वो मुस्लिम की कैप पहनते थे, इनका दोस्त सेक्रेड थ्रेड पहनता था जिसको जनेऊ बोलते हैं. द न्यू टीचर केम नॉट स्टमक. The teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy in accordance with our social ranking as the new teacher saw it. I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. अब जो टीचर थे उनको ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो हिंदू थे, जो स्पेशली ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे या जो प्रीस्ट टाइप के थे, उनका रैंकिंग ज़्यादा थी, और जो मुस्लिम्स थे उनकी रैंक कम थी. तो कलाम जी को पीछे बैठा दिया गया लास्ट बेंच पे, और ये फर्स्ट बेंच पे ही बैठे रहे जो इनके दोस्त थे. और इस वजह से इनके दोस्त रोने लगे क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा था, और इस वजह से कलाम जी को एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि वो सच्चे दोस्त हैं जो उनको इतना बुरा फील आ रहा है जैसा कि जनरली लोगों को आता है जब वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. तो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reform this young teacher. Okay. अब टीचर ने जो भेदभाव किया था, जो इनइक्वालिटी दिखाई थी, वो चीज़ से जो रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, लक्ष्मण शास्त्री,
उनको बहुत बुरा लगा और उनने इधर आके इनसे कहा टीचर से कि या तो आप सॉरी बोलो या फिर आप स्कूल छोड़ के और ये जगह छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। और वो टीचर को समझ आया कि उनने जो किया है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि जब ये लोग को कोई दिक्कत नहीं है और जब ये लोग इतने अच्छे से रह सकते हैं तो बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डालना बहुत ही गलत है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और टीचर का काम ही होता है कि हमेशा सब में इक्वालिटी दिखाएं और कोई भेदभाव नहीं रखें और प्लस अच्छी बातें सिखाएं, और वो ऐसा नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनने सॉरी बोला। और वो उनमें भी एक चेंज आया वो टीचर में, और बच्चों को भी समझ आया कि जो हो रहा है, जो एक साथ ये लोग खेलते हैं वो बिल्कुल सही है, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए।